नमस्कार दोस्तों, नेशनल करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग मोबाइल ऐप के बारे में पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारी योजनाएं चलाती है और योजनाओं की निगरानी के लिए और लोगों को अच्छी एक्सेस पहुंच पाए, उसके लिए उस योजना के तहत एक ऐप जारी किया जाता है। तो आप इसमें देखेंगे कि इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन एग्ज़ाम में हमेशा आते रहते हैं। तो आज इसी टॉपिक से जो भी इम्पोर्टेंट ऐप हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं उसको हम देखेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट ऐप हैं जो पूछे जा सकते हैं। देखिए, ये है कि ई फिश मार्केट ऐप, या इसका एक और नाम है फिश वाले ऐप। फिश वाले ऐप यह बहुत इम्पोर्टेंट है। यह असम सरकार का है। असम सरकार ने इसे लॉन्च किया है और इंडिया का पहला ऐसा ऐप है जो ई फिश मार्केट के बारे में बात करता है। तो कोई भी चीज़ अगर करंट में पहली बार होता है या भारत के किसी पहले स्टेट में होता है तो वह करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडिया फर्स्ट ई फिश मार्केट है, असम गवर्नमेंट का है। आप यहाँ पे फिश का मैंने इसलिए फ़ोटो लगा दिया है कि आप इससे कोरिलेट कर पाएँ। तो यह एकदम याद रखेंगे कि ई फिश मार्केट किस स्टेट का है, असम का है। ई फिश मार्केट ऐप आ सकता है या फिश वाले ऐप आ सकता है, दोनों नाम इसका है। अगला देखते हैं प्रगति ऐप। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस बार अगर आप लोगों ने बजट देखा होगा तो बजट में एलआईसी का जिक्र हुआ है और पहली बार एलआईसी के लिए आईपीओ आ रहा है। आईपीओ आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। अब देखिए, प्रगति ऐप जो है यह एलआईसी से संबंधित है। तो यह डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एलआईसी ऐप किससे संबंधित है। तो यह एलआईसी के बारे में है और आप एलआईसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेंगे, इसीलिए मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पे। इसमें मेन चीज़ है कि एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है और कब स्थापना हुई ये आप याद रखेंगे क्योंकि सेबी, नाबार्ड इस पे बीपीएससी क्वेश्चन बना चुका है कि सेबी की स्थापना कब हुई, उसका मुख्यालय कहाँ पे है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है और उसकी स्थापना कब हुई। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। तो आप एलआईसी का याद रखेंगे कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना होती है 1 सितंबर 1956। अब अभी एलआईसी के जो अध्यक्ष हैं एम राम कुमार हैं। मतलब ये दो चीज़ आप एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रगति ऐप जो है एलआईसी का है। आगे देखते हैं, ये है मत्स्य सेतु ऐप। मत्स्य सेतु, ये नाम से ही पता चल रहा है कि मछली से संबंधित है और ये हमारे मत्स्य मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी है गिरिराज सिंह, जो बिहार से ही हैं। देखिए, यह केंद्र सरकार का पहल है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई ऐप है मत्स्य सेतु ऐप। यह करेगा काम क्या कि मछुआरों को, जो मछली पकड़ते हैं जो मछुआरे, उनको जानकारी प्रदान करेगा है। मतलब जलीय कृषि औद्योगिकी की जानकारी देगा। आप सिंपल समझिए कि मछुआरों को उनके अपने काम धाम में जानकारी प्रदान करेगा और सरकार की जो भी इनिशिएटिव है इस ऐप के तहत उनको जागरूकता प्रदान किया जाएगा। यही है मत्स्य सेतु ऐप। इसे गिरिराज सिंह, इनके मंत्रालय जो है फिशरी मिनिस्ट्री के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप इसमें याद रखेंगे किस मिनिस्ट्री के तहत लॉन्च किया गया है और उस ऐप का पर्पस क्या है। बस दो ही चीज़ इसमें पूछता है। अगला देखते हैं सुगम्य भारत ऐप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे यूपीएससी भी क्वेश्चन बना चुका है इस सुगम्य भारत अभियान के तहत। तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन क्या है? यह जो जिस मिनिस्ट्री का पहल है उस मिनिस्ट्री का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो सुगम्य भारत आप मिनिस्ट्री तो आप पकड़ ही पाइएगा। सुगम भारत, अब कृषि तो होगा नहीं, एजुकेशन तो होगा नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट आप अंदाज से वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये काम क्या करेगा ये जानना ज़रूरी है। देखिए, ये दिव्यांग लोग जो हैं, दिव्यांग और वृद्ध लोग जो हैं, इनके लिए ये ऐप है। दिव्यांग और वृद्ध लोगों के जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं उसको आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे बड़े बड़े जो फ्लैट होते हैं वहाँ पे दिव्यांग लोगों को दिक्कत होता है, बड़े बड़े होटल होते हैं, तो वहाँ पे
उन लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना कि वहाँ पे वो लोग पहुँच सकें। तो वहाँ ऐसी जो भी समस्याएं होती है इस ऐप पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसका समाधान पा सकते हैं। और इसका 5 सेक्शन है इस ऐप का। 4 सेक्शन में आप इस कैंपेन के तहत मतलब जानकारी ले सकते हैं, और लास्ट का जो 5th सेक्शन है उसमें कोविड से संबंधित जानकारी आपको दी जाती है कि कैसे आपको बचना है, कैसे रहना है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप याद रखेंगे सिर्फ सुगम्य भारत ऐप है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है, और दिव्यांग और वृद्ध लोगों के लिए है कि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी जो भी समस्या है वहाँ पे वो लोग सक्षम हो सकें, कोई समस्या उनको नहीं हो। अगला देखते हैं कू ऐप। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि इंडिया में ट्विटर को लेकर बहुत कैंपेन हुआ था, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री को भी, बहुत सारे मंत्री को भी बैन हो गया था, उनका भी ट्विटर बैन हो गया था। तो इसी के तहत आया कू ऐप। ये ट्विटर का एक भारतीय वर्जन है इंडिया में, मतलब ट्विटर के विकल्प में आया है कू ऐप। ये है इसका लोगो, ये है ट्विटर का लोगो। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि कू ऐप किसका विकल्प है, आप याद रखेंगे ट्विटर का विकल्प है, बस। इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। एक है डिजी नेस्ट। डिजी नेस्ट यह एक मोबाइल ऐप है, इसको लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने। पंजाब सरकार ने, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, हालांकि अभी ये नहीं है, अभी तो चन्नी जी हैं, ये पहले थे। अब देखिए इसमें ये डिजी नेस्ट नाम से ही पता चला है कि डिजिटल की बात हो रही है, तो ये डिजिटल ऐप ही है। इसमें जो भी ट्रांसफ़र होता है, मतलब भुगतान प्रक्रिया जो भी होती है डिजिटली, उसको पारदर्शी बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना, और उसको और आसान बनाना है। मतलब डिजिटल पहल के लिए ये है कि उसको पारदर्शी बनाएंगे और आसान और इजी तरीके से बनाएंगे। तो ये पंजाब का पहल आप याद रखेंगे, डिजी नेस्ट पंजाब का पहल है। बस इस पे एक पूछा जा सकता है ये किस स्टेट का पहल है, डिजी नेस्ट पंजाब का पहल है। अगला देख लेते हैं ई रूपी। ई रूपी तो मोदी जी ने लॉन्च किया है, तो मतलब ये केंद्र सरकार की पहल है, ठीक है। अब ई रूपी में क्या है, इसमें जो बेनिफिशरी होंगे इसके, उनको एक कूपन दिया जाएगा, मतलब वाउचर दिया जाएगा उनको, पैसे के रूप में वाउचर दिया जाएगा। देखिए देखिए प्रीपेड ई वाउचर है, इनको इस ऐप के तहत उनको वाउचर दिया जाएगा। अब देखिए ज़्यादा इसमें कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र सरकार की पहल है और ट्रूली कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है। बस आप इतना याद रखेंगे कि ई रूपी ऐप जो है केंद्र सरकार का ऐप है, और उसमें बेनिफिशरी जो भी होंगे उनको एक वाउचर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यह मानस ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरोना के टाइम में ये आया था, जब कोरोना मतलब पीक पे था, उसके बाद ये ऐप आया मानस ऐप, और बहुत इसको पूछने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि यह ज़्यादातर ऐप जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के किसी मंत्री द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसको जारी किया गया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजरी ऑफ गवर्नमेंट। ये है प्रोफेसर के विजय राघवन, इनके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और मानस ऐप जो है यह मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देगा। आप देखेंगे कि कोरोना के टाइम में बहुत लोग बहुत डर गए थे। जिनको कोविड हुआ था वो तो डरे ही थे, जिनको नहीं हुआ था वो भी डर गए थे कि पता ना क्या होगा। तो उस समय देखा गया कि लोगों की मेंटल स्थिति बहुत ख़राब हो गई है, तो एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के तहत सभी नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाएगा। अब देखिए कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, ये डिटेल में जाके मत पढ़िएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन, ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। एक इस पे बिल आया कुछ दिन पहले लोकसभा में, तो ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वो बिल में क्या है। आप इतना जानिए कि एक ऐप आया है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र जो हैं के विजयन राघवन, उनके द्वारा लागू किया गया, लॉन्च किया गया है। और उस ऐप में सभी नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की बात कही गई है, ठीक है। और ये जो है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, मतलब साइंटिफिक एडवाइजर, हेड चीफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है।
ये जल जीवन मिशन ऐप है एक। जल जीवन मिशन तो ये मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब एक केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र की योजना है, ठीक है। और देखिए अभी 2-3 सालों से आप देख रहे होंगे कि जल जीवन पे, हरियाली पे बहुत सारी योजना आ रही है। तो इस पे, और पिछले साल आप देखेंगे क्वेश्चन भी इससे पूछा गया है। तो जो योजना बहुत सारी, मतलब सरकार के एम्बिशियस प्रोजेक्ट में होता है ना, उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये जल जीवन मिशन जो है, आप देखेंगे बिहार सरकार में भी बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है, और केंद्र सरकार में भी ऐसे योजनाओं पे बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आप ऐसे योजनाओं पे थोड़ा ध्यान देंगे। जल जीवन मिशन जो है केंद्र की योजना है, मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं इसको। और जल जीवन मिशन जो है, उस मिशन को पारदर्शी बनाने के लिए और एक उसमें सबका समन्वय स्थापित करने के लिए एक ऐप बनाया गया है। आप देखेंगे कि सब लोग बैठ के यहाँ पे हर पानी समिति के साथ बैठक हो रहा है, यहाँ पे ये सब मंत्री लोग का बैठक हो रहा है, यहाँ पे लोगों का बैठक हो रहा है। तो इस सबका एक, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाने का, और इस जल जीवन के तहत लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक ऐप बनाया गया है जिसका नाम है जल जीवन मिशन ऐप। ये नाम से ही पता चल रहा है कि जल जीवन मिशन से ही संबंधित होगा। तो उसके बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए ऐप बनाया गया जिसका नाम है जल जीवन मिशन ऐप। ये केंद्र की योजना है, ठीक है। अब देखते हैं कंसल्ट ऐप। ये कंसल्ट ऐप ज़रूरी है, क्योंकि कंसल्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो आप रोड एंड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है, वहाँ तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो ये कंसल्ट का मतलब होता है, जनरली आप डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कुछ और वहाँ पे दिमाग में चलेगा और ऑप्शन भी इसी टाइप से रहेगा। तो आप इसे याद रखेंगे। रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री क्या है, और अभी इसके मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, ठीक है। इसमें होगा क्या बेसिकली, कि जो भी पब्लिक फोरम में लोग हैं या विशेषज्ञ लोग हैं, रोड से जुड़े हुए जो भी अनुभवी लोग हैं, वो एक मंच पे आएंगे, अपना राय देंगे, सलाह देंगे, और उनके सलाह को सरकार लेगी, मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री लेगी, और उसके तहत रोड बनाने में उनके अनुभव को काम में लाया जाएगा। मतलब अनुभवी लोग अपने अनुभव को साझा कर सकते हैं इस ऐप के तहत। और जब सरकार कोई नई योजना बनाएगी या सड़क बनाएगी या उसके रिगार्डिंग कुछ भी अगला एक्शन लेगी, तो आपके अनुभव को वह यूज करेगी। मतलब लोगों के फीडबैक से सरकार काम करेगी। ये अच्छा एक पहल है, कंसल्ट ऐप है, रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है। आप बस इसको याद रखेंगे। इससे पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री की है, तो कंसल्ट ऐप रोड एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की है। यहाँ पे अनुभवी लोग अपने अनुभव को साझा करेंगे। अगला देखते हैं गरुड़ ऐप। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मे भी यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। गरुड़ ऐप, गरुड़ ऐप है आपको इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन का है, यहाँ पे लिखा भी है इलेक्शन कमीशन का ऐप है। और देखिए इसमें क्या होगा, जितने भी इलेक्शन के काम होते हैं उसमें तेज़ी रहेगी इस ऐप के माध्यम से, और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। और सभी जो मतदान सेंटर है, उस मतदान सेंटर जो हैं उन सब के डिजिटल मैपिंग की जाएगी। मतलब देखिए, आप किसी भी ऐप के बारे में बात करें तो आप इतना जानें कि हर ऐप का मकसद यही है कि उस योजना के तहत, किसी भी योजना को लागू करने के लिए जो एक तत्परता होती है, तेज़ी लाने का काम होती है, और एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ऐप को बनाया जाता है। तो बस आप दो चीज़ तो हर योजना में होगा, दो चीज़ हर योजना के ऐप में होगा। मतलब योजना को प्रभावी बनाने के लिए ऐप आता है। तो आप याद रखेंगे कि ऐप किस योजना से संबंधित है और उसका मुख्य एम क्या है और किस मिनिस्ट्री का है। तो गरुड़ ऐप जो है इलेक्शन कमीशन का है। आपसे इसमें पूछा जा सकता है गरुड़ ऐप किस मिनिस्ट्री से। काम तो वही होगा, हर में योजना में, हर ऐप में तो होगा कि ट्रांसपेरेंसी रह जाएगा, काम में तेज़ी रह जाएगा, और ऐप है तो डिजिटल होगा ही। तो ये तीन चीज़ तो सब में होगा। तो आप याद रखें किस मिनिस्ट्री का है या किस सरकार का है, दो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखें गरुड़ ऐप जो है इलेक्शन कमीशन का है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। फिश मार्केट ऐप किस राज्य सरकार से संबंधित है, मतलब किस राज्य का इनिशिएटिव है, किस राज्य की ऐप है। आप हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड, असम, और ऑप्शन ई भी है। आप इनमें से जो भी सही आंसर आपको लगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे।
आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।